हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्पेस। जैसा कि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन आपका पास आ रहा है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है क्या नहीं, और इसका सिलेबस क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे जो आपका अभी आने वाला एग्ज़ाम है वो एसएससी जेई का है। तो एसएससी जो जेई का जो एग्ज़ाम है 2023 के अंदर, वो आपकी डेट आई है 9, 10 और 11 अक्टूबर। तो इसका बेसिकली मैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, मतलब किन किन चीज़ों को आपको बात ध्यान रखनी है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम पैटर्न है और जो सिलेबस है, वो मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कि जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो बेसिकली दो पेपर के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो इसके अंदर जैसे क्या है कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट भी क्या सीबीटी बेस होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोगों को है। और जो सेकंड पेपर था, पहले क्या होता था, पहले ऑब्जेक्टिव आता था, थ्योरेटिकल पेपर आता था, सॉरी थ्योरेटिकल पेपर आता था, उसमें आपको पेपर को लिखना पड़ता था। लेकिन इस बार क्या है कि जो पेपर सेकंड है उसको भी क्या कर दिया है, सीबीटी बेस कर दिया है। तो जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर आपके तीन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है जिसके अंदर क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब बेसिकली इसके अंदर आपका रीजनिंग वाला पार्ट आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या आती है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होते हैं। ये भी कितने मार्क्स का आता है, 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का ही आता है। और जिसका थर्ड पार्ट, पार्ट बी, वो होता है आपके डोमेन से रिलेटेड नॉलेज। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका जनरल इंजीनियरिंग है किससे रिलेटेड होगा, वो होगा आपके डोमेन से रिलेटेड। अगर वो बंदा सिविल का है तो उसके सिविल का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का होगा, और अगर मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का होगा। इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। और एक जो पेपर का ड्यूरेशन है, जो पेपर का ड्यूरेशन वो कितना होता है आपका, 2 आवर्स का होता है। ठीक है। अब देखो आपको मैं क्या है कि जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड भी क्या मैंने आपको बताया, जैसे कैसा हो गया, सीबीटी बेस हो गया, यानी कंप्यूटर बेस एग्जाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड पेपर सेकंड के अंदर क्या है, पेपर सेकंड भी कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड ही है। इसके अंदर ओनली टेक्निकल आएगा, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक कोई भी नॉन टेक का क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे अगर जैसे अगर कोई बंदा सिविल का है तो उसका सिविल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल से, और मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से। इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो मार्किंग होगी वो कितनी होगी, 300 की। मतलब 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका, 3 मार्क्स का। इसका भी ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 आवर्स रहेगा। सेम उसमें भी 2 आवर्स का था पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में भी कितना है, 2 आवर्स का है। और इसमें क्वेश्चन कितने 100 है, और मार्क्स कितने का है, 300 मार्क्स का है। इस बार जो एसएससी जेई के अंदर एग्जाम, जो एसएससी जेई के अंदर वैकेंसीज है, वो टोटल वैकेंसीज है 1334, यानी 1324 आपकी एसएससी जेई के अंदर इस बार वैकेंसी है। तो अब जो इसका सिलेबस है उसको अपन डिटेल में देखते हैं। बेसिकली हमारा जो चैनल है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो अपन अब इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। देखो जैसे क्या है कि जो पेपर फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पेपर फर्स्ट के अंदर क्या क्या था, 50 प्लस 50 प्लस 100, यानी 50 क्वेश्चन किसके थे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और 100 क्वेश्चन क्या थे आपके डोमेन से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थे बेटा, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो देखो अब जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके अंदर जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस हो गया, और डिफरेंसेस हो गए, स्पेस, मतलब जो आपको इसमें ऑल ओवर जो पूरी सब चीज़ें आएंगी जनरल इंटेलिजेंस की, उसके अंदर आपको इसका प्रॉपर सिलेबस दे रखा है। आप वीडियो को रोक के इसको देख भी सकते हैं क्या क्या इसके अंदर आएगा। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको पूरा पूरा, एक तो करंट अफेयर्स मेन है, इसके अंदर करंट अफेयर्स भी आता है। क्या आता है बेटा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का ऐसा क्या है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी 2020 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2021 से भी आ सकते हैं, 22 से भी आ सकते हैं, 23 से भी आ सकते हैं।
लेकिन ये सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगी? आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड होगी। किससे कनेक्टेड होंगे? स्टैटिक जीके से, मतलब जो करंट में टॉपिक चल रहा होगा उससे रिलेटेड ही होंगे, और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से रिलेटेड होंगे। तो इम्पोर्टेंटली आपको अगर जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना, तो मिनिमम आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? 6 मंथ्स का करंट अफेयर, 6 मंथ्स का। और इसमें साथ साथ में जनरल अवेयरनेस के दो क्या क्या आता है? हिस्ट्री आती है, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक साइंस, और जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च। और आपके इससे रिलेटेड और इसमें क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं, बायो भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। तो जैसे क्या है कि आपको क्या है, जो भी स्टैटिक जीके है, इसके बारे में चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके बारे में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट बी आता है, जैसे इसमें 100 क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन, वो आपके आते हैं डोमेन से रिलेटेड। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या आएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या आएंगे आपके? पावर निकालना, KVL, KCL, मॉडल वगैरह सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर। और सर्किट लॉज आएंगे, मैग्नेटिक सर्किट आएगा। AC फंडामेंटल्स के अंदर क्या आती है आपकी? आती है RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो। मेजरमेंट आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आएगा, थ्री फेज सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन्स आएंगी। जैसे पावर सिस्टम का पार्ट जो है वो है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और मेन जो है इसके अंदर क्या है? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे आपको क्वेश्चन आएंगे। देखो जनरली क्या है कि सब लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब सबके क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट जनरली एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे क्वेश्चन नहीं कर पाते। 60% पेपर तो हर कोई कर लेता है, लेकिन 40% जो होते हैं वो थोड़े क्वेश्चन घुमा के देते हैं। वो किससे मिलेंगे आपको? इससे मिलेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा कि आपको कैसे कैसे इसको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब जो आपका पार्ट बी यानी सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर के अंदर क्या होगा? सेकंड पेपर के अंदर जो उसका सिलेबस है पूरा का पूरा टेक्निकल है। तो जैसे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, अब उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बढ़ा के दे दिया, वाइड करके दे दिया सिलेबस। पहले तो छोटा सा बता दिया, अब वाइड करके दे दिया, क्योंकि इसमें पूरा क्या आएगा? पूरा आपका प्रॉपर टेक्निकल ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या आएगा? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। सर्किट लॉ के अंदर क्या आएंगे? KVL, KCL, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन, नेटवर्क थ्योरम्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स आएंगे। अब जैसे आगे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आपका? मैग्नेटिक सर्किट है। उससे अगला है AC फंडामेंटल्स, उससे अगला है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगला कौन सा है? इलेक्ट्रिकल मशीन्स है। फिर इसके बाद में कौन सा है? सिंक्रोनस मोटर्स है। आप वीडियो को पॉज करके इसके सिलेबस को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। बाकी जो क्या है कि जो SSC JEE का नोटिफिकेशन है उसमें आपको प्रॉपर पूरा सिलेबस दे रखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। इसमें जो आगे है, आगे वाला पार्ट कौन सा? और देखो यहाँ पे है जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, यानी पावर सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पावर सिस्टम। ये पूरा पार्ट आपका पावर सिस्टम से रिलेटेड है। अब ये इनमें ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं कम से कम नहीं तो 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पे, और किस पे? इस पे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पे और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ईजी आता है, कोई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, ईजी आता है। बेसिक्स अगर आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं, NPN, PNP, ये सब चीज़ें। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप मेरे से पढ़ो तो मैं आपको 2 घंटे में पूरी पढ़ा दूँगा, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको पूरी पढ़ा दूँगा, उससे एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा उससे। तो ये आपका सब्जेक्ट था पेपर 2 का। पेपर फर्स्ट के अंदर आपको समझ में आएगा, पेपर 2 के अंदर आपको बात समझ में आएगी। चलो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ।
कि कहाँ से क्या क्या आपको पढ़ना है या क्या क्या आप कर सकते हो इसके अंदर। तो बेटा देखो, जैसे आपका क्या है बेसिक्स के अंदर, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप कहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अशफाक हुसैन, अशफाक हुसैन की एक बुक है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेटा इसके 2 पार्ट है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला वाला पार्ट है, या तो आप एक काम करो, जो इसकी बेसिक वाली आती है ना, ये जो मैंने आपको लिखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आप खरीद सकते हो, ये सिंगल बुक आती है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, सबका बेसिक आपको इसके अंदर दिया होगा। और जो इसके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेगी। ट्रांजिएंट्स हो गए, थ्योरम्स हो गई, पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आती है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ट्रांजिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट आता है बट कम आता है, लेकिन आता ज़रूर है। थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पावर से एनर्जी, ये आपको बेसिक के अंदर आएगा पूरा। जब इस बुक के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, बेसिक के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको बेसिक्स के। तो अगर आपको, या तो आप ये बुक ला के पढ़ सकते हो, बुक से ही पढ़ सकते हो, आपकी इससे थ्योरी क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद में जैसे आप न्यूमेरिकल अगर लगाओ, तो न्यूमेरिकल अगर लगाते हो तो आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे वीके मेहता, रोहित मेहता, वीके मेहता, रोहित मेहता है, ठीक है, जेबी गुप्ता है, जेबी गुप्ता है, और यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो आप उनके क्वेश्चंस लगा सकते हो। पढ़ने के बाद में आपको क्या है, मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको याद है, कितना याद है, कितना नहीं है, सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। अगर आप ये सब चीज़ें याद कर लेते हो तो बढ़िया है। और इसमें जो क्वेश्चंस है कोई इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें क्या होता है, पेपर होता है मॉडरेट टू हाई होता है, मॉडरेट टू हाई, बट इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं जिनको आपको देख के टिक करना होता है खाली। थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, लेकिन मॉडरेट से हाई भी होता है। क्योंकि क्या है कि कभी कभी एसएससी जो है डायरेक्ट ईएससी के क्वेश्चंस भी उठा के आपको दे देता है, ईएससी के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट उठा के आपको दे देगा इसमें। तो बेटा कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और स्पेशली आपको क्या है, देखो स्पेशली आपको ध्यान देना है, मैं आपको बताता हूँ किस किस पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। और यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है बताता हूँ। एक तो आई रूल से एक क्वेश्चन आता है, फिक्स, फिक्स आपको आई रूल से क्वेश्चन आ गया, इल्यूमिनेशन से आता है। और आप एक एक्स्ट्रा चीज पावर सिस्टम के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर वाला जो पार्ट है उसको आप पढ़ सकते हो, वो कौन सा है, वॉल्यूम कंपैरिजन जो आता है केबल्स के अंदर, वॉल्यूम कंपैरिजन होता है ना कंडक्टर का, किससे किससे, सिंगल फेज से थ्री फेज का, थ्री फेज का, थ्री फेज से थ्री फेज 4 वायर का, इस तरीके से कुछ वॉल्यूम कंपैरिजन होता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी एक टेबल है एक बुक के अंदर, तो वहाँ से आप इसको कंपेयर करके याद कर सकते हो। बाकी निकालना जैसे जिसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी आप डायरेक्टली इनको याद कर लो कंपेरिजन को। तो बेसिकली आपको इस पर जरूर ध्यान देना, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिक। और एक आप टैरिफ वाला पार्ट भी जरूर पढ़ो, टैरिफ वाला जो पार्ट है ना, टैरिफ वाला पार्ट, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब क्वेश्चन बनता है। टैरिफ वाला जो पार्ट है उससे भी आप कर सकते हो। और एक और पार्ट और है हीटिंग एंड वेल्डिंग,
हीटिंग एंड वेल्डिंग। अगर आप इनको प्रॉपर पढ़ते भी नहीं हो तो इनके क्वेश्चन जरूर लगा देना। इनके मेन इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन जरूर लगा देना। और आप जितना पीवाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उतना आपको बेनिफिट होगा। आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, क्या करना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने। तो पीवाई क्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने इसके लिए। तो आपको, और दूसरी बात, आपका भी एग्जाम पास आने वाला है तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। आपको ऐसे नहीं है कि हवा में टेस्ट सीरीज दे देनी है, मार्क्स देख लेने हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको एनालाइज करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज तो एनहेंस होती है, नॉलेज तो एनहेंस होगी आपकी, साथ साथ में आपको क्या है, नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्या मिलते हैं, न्यू क्वेश्चंस भी आपको वहाँ से मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग टेस्ट सीरीज होती है, तो सब लोग अलग अलग क्वेश्चन डालते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। और दूसरी बात, अब आता है मेन, मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कत किसमें होती है बच्चों को, जो आपका जो वो है ना वाला पार्ट, जीके स्टैटिक जीके वाला पार्ट, तो वो आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखो बेटा, जैसे स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है, लोग क्या करते हैं, उसको पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरा का पूरा सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, सब चीज़ पढ़ रहे हैं। कुछ भी है इस चीज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। किसी भी, आप क्या करो, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक चैनल फॉलो करो। मैं वो बता रहा हूँ, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर किसी का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक चैनल ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्या होता है कि कई चैनल्स बहुत अच्छे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट चैनल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें क्या है कि जैसे करंट अफेयर्स के साथ साथ वो स्टैटिक जीके भी बहुत सारी करवा देते हैं, स्टैटिक जीके भी साथ साथ आपकी करवा देते हैं। तो क्या है कि जो करंट अफेयर ना पूरा, जो करंट अफेयर जो आता है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके बन जाता है। उससे रिलेटेड क्या बनता है, स्टैटिक जीके। जैसे मान लो कोई यूनिसेफ का किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जैसे अभी कौन है यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर इंडिया से, आयुष्मान खुराना। तो जैसे यूनिसेफ की बात हुई तो वो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा, ये सब चीज़ें पूछ लेगा। मतलब क्या है, सिंपली जो आपका जो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है, करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, उससे क्या है कि डायरेक्टली आपके स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन जाते हैं। किससे क्वेश्चन बनाते हैं, स्ट्रेटेजी के। अब जो आपका जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, और पॉलिटी हुआ, और इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये सब आपको किस तरीके से पढ़ना है। और एक इसमें एक और पार्ट है स्ट्रेटेजी का, ये आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटेजी को ऑलवेज टॉपिक वाइज पढ़ना, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, टॉपिक वाइज। अब ये नोट्स हैं मेरे पास अवेलेबल है, मैं जल्दी वो एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर सब पूरी स्ट्रेटेजी के नोट्स आपको डाल दूँगा टॉपिक वाइज। जैसे हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, नेशनल पार्क है, क्या है, नेशनल पार्क्स जो है उनके बारे में मैं डाल दूँगा, नेशनल पार्क्स जो होते हैं उनके बारे में डाल दूँगा। और बहुत सारे स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, क्योंकि सब चीज़ें अवेलेबल है अपने पास। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोई भी एक चैनल फॉलो कर लो, जो हिस्ट्री आपकी मैक्स टू मैक्स 9 से 10 घंटे में आपको पूरी करवा दें, 9 to 10 आवर्स का। ऐसा आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में कभी भी डीप से क्वेश्चन कभी नहीं आता, कभी भी डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा एसएससी के अंदर। एसएससी के अंदर डीप से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, ये ऊपर ऊपर से इसको छेड़ते हैं। तो अगर 9 से 10 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट पूरा करवा रहा है आपको, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो आप उसको फॉलो करके उसको पूरा कर लो। और फिर इसके बाद में क्या आता है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, इनकी जो स्ट्रेटेजी की है ना, इनकी स्ट्रेटेजी की क्वेश्चन बुक आती है, स्ट्रेटेजी की क्वेश्चन बैंक आती है, वो आप ले आओ, और उसको क्या करो, उसको रीड करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसको रीड करो और उसके क्वेश्चंस लगाओ। तो वहाँ से आपको स्ट्रेटेजी के वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको स्ट्रेटेजी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे, पॉलिटी के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, और हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। क्लियर है। तो बेटा आपको इस तरीके से अपनी पूरी तैयारी करनी है। आज के लिए वीडियो में इतना ही।
तो बेटा प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक इसको लेके जाएं, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों से। जैसे क्या है कि अगर आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आता है आप लोगों को पढ़ाने का। उनके पास बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, इतना इनफ है कि आप लोग एग्ज़ाम को इजीली निकाल सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।